मेरा नाम रमेश है। मैं उस शहर में रहता हूँ जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें आसमान से बातें करती हैं, लेकिन उनके साए में हमारी झोपड़ियाँ सांस लेने के लिए भी जगह ढूंढती हैं। एक ही शहर, दो दुनिया, एक चमकदार, दूसरी धूल से भरी। हर सुबह मेरी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि भूख से खुलती है। माँ चूल्हे पर पानी चढ़ा देती है ताकि लगे कि कुछ पक रहा है। असल में पकता सिर्फ इंतजार है, कभी काम मिलने का, कभी दिन कटने का। हमारी झोपड़ी के ठीक सामने एक बड़ी कॉलोनी है, शांति विहार। नाम बड़ा सुकून वाला है, लेकिन उस शांति में हमारा कोई हिस्सा नहीं। वहाँ सुबह कारों की लाइन लगती है और यहाँ सुबह मजदूरों की। फर्क बस इतना है कि उनकी लाइन आगे बढ़ती है, हमारी अक्सर वहीं रुक जाती है। अमीरों की सुबह, गरीब की नजर। जब मैं कॉलोनी के बाहर खड़ा होकर लोगों को देखता हूँ तो लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। बच्चे स्कूल बस में बैठते हैं, साफ यूनिफॉर्म, पीठ पर महंगे बैग। ड्राइवर उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। मेरे छोटे भाई मोहन ने एक दिन पूछा, भैया ये बच्चे पैदल क्यों नहीं जाते? मैं मुस्कुरा दिया। क्या जवाब देता कि उनके पैर जमीन से कम, कार से ज्यादा जुड़े हैं। मोहन भी स्कूल जाना चाहता था। सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया था, लेकिन किताबें, कॉपी, जूते सब पैसे मांगते हैं। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, सपनों को भी उधार पर रख देती है। मेरा काम उनकी दुनिया में कॉलोनी में कूड़ा उठाने का काम करता हूँ। सुबह सुबह जब लोग अपने घरों से कचरा निकालते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे मैं भी उसी कचरे का हिस्सा हूँ। कोई सीधे हाथ में थैला नहीं देता, नीचे रख देता है, जैसे छू लेने से गंदगी लग जाएगी। एक दिन एक साहब ने कहा, जरा दूर खड़े रहो, बदबू आती है। मैं चुप रहा। सोच रहा था बदबू मुझसे आती है या उस सोच से जो इंसान को इंसान नहीं समझती। कभी कभी मैं उन घरों के अंदर झांक लेता हूँ। बड़े बड़े सोफे, चमकती फर्श, दीवारों पर तस्वीरें, फ्रिज इतना बड़ा कि उसमें हमारा पूरा घर समा जाए। और हमारे यहाँ बरसात में छत टपकती है, सर्दी में हवा घुसती है और गर्मी में सांसें भी पसीना बहाती हैं। एक छोटी सी घटना, एक दिन कॉलोनी के पार्क में एक पार्टी थी। गुब्बारे, लाइटें, हंसी मजाक। मैं कूड़ा उठाने गया था। वहां एक बच्चा, शायद किसी अमीर परिवार का, मुझे देख रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी ये अंकल यहाँ क्यों रहते हैं? माँ ने धीरे से कहा, ये लोग काम करने आते हैं बेटा। दूर रहो। उस दूर रहो में जितनी दूरी थी उतनी शायद सड़कों पर नहीं। बच्चा फिर भी मेरे पास आया, बोला, अंकल क्या आप भी केक खाते हो? मैं हंस दिया। हाँ बेटा, खाते हैं। कभी कभी उसने प्लेट से केक का एक टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी माँ ने तुरंत प्लेट खींच ली। छोड़ो, गंदा हो जाएगा। उस पल मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे आदत थी। गरीबी का सबसे बड़ा दर्द, गरीबी का सबसे बड़ा दर्द भूख नहीं होती, दर्द होता है अपमान। जब आदमी मेहनत करता है फिर भी उसे छोटा समझा जाता है। जब एक ही शहर में रहने वाले लोग अलग अलग इंसान माने जाते हैं। मैंने देखा है एक ही डॉक्टर के यहाँ अमीर अलग लाइन में बैठते हैं, गरीब अलग। एक ही मंदिर में अमीर आगे खड़े होते हैं, गरीब पीछे। एक ही देश में, लेकिन बराबरी कहीं नहीं। माँ की सीख। एक रात मैंने माँ से कहा, अम्मा क्या हम भी कभी अच्छे घर में रह पाएंगे? माँ ने चूल्हे की आग देखी और बोली, बेटा घर ईंट पत्थर से नहीं, इज्जत से बड़ा होता है। हमारे पास महल नहीं, लेकिन झुकना भी नहीं। माँ खुद दूसरों के घरों में काम करती है।
कभी किसी ने पूरा पैसा दे दिया, कभी आधा। फिर भी उसने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। माँ कहती है, गरीबी मजबूरी है, बेईमानी नहीं, एक उम्मीद की किरण। एक दिन कॉलोनी में नए साहब आए, अरुण सर। वे बाकी लोगों जैसे नहीं थे। पहली बार उन्होंने मुझसे नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं चौंक गया। रत रमेश, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। रमेश, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो शाम को मेरे पास आ जाया करो। मुझे यकीन नहीं हुआ। अमीरों की दुनिया से कोई ऐसा भी बोल सकता है। मैं शाम को गया। उन्होंने पुरानी किताबें दी। बोले, नई नहीं हैं, लेकिन ज्ञान नया ही रहेगा। उसी दिन पहली बार लगा, शायद सारी अमीरों की दुनिया एक जैसी नहीं। समझ की दूरी समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है, समस्या सोच की है। जब तक अमीर गरीब को सिर्फ मजदूर समझेगा, इंसान नहीं, जब तक गरीब खुद को कमजोर समझता रहेगा, बेबस नहीं, तब तक ये दूरी बनी रहेगी। मैं आज भी कूड़ा उठाता हूँ, आज भी झोपड़ी में रहता हूँ, लेकिन अब सपने डरते नहीं। मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा आए जब बच्चे ये न पूछें कि ये यहाँ क्यों रहते हैं, बल्कि पूछें ये कौन हैं, क्योंकि फर्क घर का नहीं, नजर का होना चाहिए।